आज के इस सेशन में हम ये समझेंगे कि ऑफ पेज एसईओ के क्या फैक्टर्स रहते हैं। तो दो फैक्टर्स रहते हैं, एक तो रहता है डू फॉलो बैकलिंक और एक रहता है नो फॉलो बैकलिंक। अब देखो, हाइपरलिंक हमने समझा था दो प्रकार के रहते हैं। एक तो होता है इंटरनल हाइपरलिंक, जब अपन अपनी वेबसाइट के किसी वेब पेज पे अपनी ही वेबसाइट के दूसरे वेब पेज का लिंक लगाते हैं तो वो कहलाता है इंटरनल हाइपरलिंक। जब किसी और वेबसाइट के वेब पेज का लिंक लगाते हैं अपनी वेबसाइट पे, वो कहलाता है एक्सटर्नल हाइपरलिंक। अब बात करते हैं अगेन इनबाउंड लिंक और आउटबाउंड लिंक क्या होता है। इनबाउंड लिंक और आउटबाउंड लिंक को हम थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि आप जब किसी को फोन करते हैं तो वो कहलाता है आउटगोइंग कॉल, बट यही अगर आपके फोन पे कॉल आता है तो वो कहलाता है इनकमिंग कॉल। अब जो आपका आउटगोइंग कॉल है वो सामने वाले के लिए क्या एक तरीके से इनकमिंग कॉल है। सेम अगर आपने अपनी वेबसाइट पे किसी और वेबसाइट का हाइपरलिंक लगाया है, यानी एक्सटर्नल हाइपरलिंक लगाया है, तो लोग वहां पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट पे जा रहे हैं, इसको हम कहेंगे आउटबाउंड लिंक। पर यही अगर किसी और वेबसाइट पे आपकी वेबसाइट का हाइपरलिंक लगा हुआ है और वहां से क्लिक करके लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं तो वो कहलाएगा इनबाउंड लिंक। मतलब अगर अपने वेबसाइट के वेब पेज का लिंक किसी और वेबसाइट पे डला हुआ है और लोग वहां से क्लिक करके और उस वेबसाइट से अपनी वेबसाइट पे आ रहे हैं तो वो कहलाएगा इनबाउंड लिंक अपने लिए, और उसके लिए आउटबाउंड लिंक। क्यों? क्योंकि उसकी वेबसाइट से वहां से लोग जा रहे हैं। सेम अब अपन अपने पर्सपेक्टिव से समझते हैं। अगर अपन ने अपनी वेबसाइट पे किसी और वेबसाइट का हाइपरलिंक लगाया है तो अपने यहाँ से लोग क्लिक करके उस वेबसाइट पे जा रहे हैं तो वो कहलाएगा आउटबाउंड लिंक। पर उसके लिए वो हाइपरलिंक जो अपनी वेबसाइट पे डला हुआ है वो क्या है? इनबाउंड लिंक। क्यों? क्योंकि अपनी वेबसाइट से उसकी वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं। क्लियर है? तो इनबाउंड लिंक और आउटबाउंड लिंक ये दो प्रकार के लिंक हो गए। अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि अपनी वेबसाइट के लिए जो एक्सटर्नल हाइपरलिंक है उसी को हम आउटबाउंड लिंक कहेंगे? क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ से लोग क्लिक करके दूसरी वेबसाइट पे जा रहे हैं। और एक्सटर्नल हाइपरलिंक में हमने ये डिस्कस किया है, जब हम अपनी वेबसाइट पे किसी और वेबसाइट का लिंक लगाते हैं तो वो कहलाता है एक्सटर्नल हाइपरलिंक। तो हम ये कह सकते हैं एक्सटर्नल हाइपरलिंक इज इक्वल टू आउटबाउंड लिंक। पर क्या इंटरनल हाइपरलिंक इज इक्वल टू इनबाउंड लिंक? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इंटरनल लिंक का मतलब होता है अपनी वेबसाइट के किसी और वेब पेज का लिंक लगाना, और इनबाउंड लिंक का मतलब होता है कि भैया अपनी वेबसाइट का लिंक जब किसी और वेबसाइट पे डला हुआ होता है और लोग वहां से क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे आते हैं, उसको हम कहते हैं इनबाउंड लिंक। तो इंटरनल लिंक इज नॉट इक्वल टू इनबाउंड लिंक। अब इनबाउंड लिंक के अगेन दो प्रकार होते हैं, डू फॉलो बैकलिंक और नो फॉलो बैकलिंक। फिर से हम समझते हैं कि इनबाउंड लिंक क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट है अविनाश.com, ये अपनी वेबसाइट है, और एक वेबसाइट है ललित.com। ललित.com पे अगर अपनी वेबसाइट का लिंक डला हुआ है तो वहां से लोग क्लिक करके अपनी वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो अपने लिए वो लिंक क्या है? एक तरीके से इनबाउंड लिंक है, क्योंकि वहां से लोग क्लिक करके अपनी वेबसाइट पे आ रहे हैं, इनकमिंग है, राइट। अब इनबाउंड जो लिंक है उसको हम क्या कहेंगे? बैकलिंक। क्यों? क्योंकि वहां से लोग क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे आते हैं, तो हम कह सकते हैं इनबाउंड लिंक इज इक्वल टू बैकलिंक। इनबाउंड लिंक ही बैकलिंक होता है। अब ये जो बैकलिंक है ये दो टाइप का होता है, डू फॉलो बैकलिंक और नो फॉलो बैकलिंक। अब डू फॉलो बैकलिंक क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कि मेरी वेबसाइट पे एक आर्टिकल डला हुआ है हाउ टू मेक पिज्जा, और इसका मैं क्या कर रहा हूँ? ऑफ पेज एसईओ कर रहा हूं। मैं दूसरी वेबसाइटों पे इसका लिंक डाल रहा हूं ताकि गूगल को ये लगे अच्छा 10 वेबसाइटें और है जो कि अपने वेब पेज का लिंक लगाई है, रिकमेंड कर रही है अविनाश.com को, तो गूगल क्या करेगा? ऑटोमेटिकली मेरे वेब पेज को सर्च इंजन में हायर रैंक करेगा। तो जब मैंने 10 वेबसाइटों पे लिंक डलवाया, उन वेबसाइट ओनर्स ने जब मेरे इस हाउ टू मेक पिज्जा वाले लिंक वेब पेज का यूआरएल डाला तो उन्होंने मुझे क्या दिया? इनबाउंड लिंक दिया। मतलब मेरे क्या बन गए? 10 बैकलिंक बन गए दूसरी वेबसाइटों पे। अब वो बैकलिंक कैसे है? डू फॉलो है या नो फॉलो है, वो हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ललित.com ने जो मुझे बैकलिंक दिया है, अगर वो डू फॉलो नेचर का है
तो देखो क्या होएगा। अब देखो अपन ने अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट किया था प्रीवियस सेशंस के अंदर। अपन ने गूगल को ये आइडिया दिया कि भैया हमने एक वेबसाइट बनाई है, तू अपने रोबोट्स को भेज, वो हमारे यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉलिंग करेंगे। रोबोट्स अपनी वेबसाइट पे आते हैं गूगल का सर्च कंसोल से और अपनी वेबसाइट पे आकर के क्या करते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, डेटा को कंज्यूम करते हैं और फिर अपने उस वेब पेज को इंडेक्स करते हैं गूगल सर्च इंजन में और देन हायर रैंक करते हैं। तो पहली एक्टिविटी हो गई क्रॉलिंग, सेकंड एक्टिविटी हो गई आपकी डेटा कंजप्शन, थर्ड एक्टिविटी हो गई इंडेक्सिंग और फोर्थ हो गई रैंकिंग। तो जब वो गूगल के रोबोट मेरी वेबसाइट पे आए, उन्होंने देखा अरे हाउ टू मेक पिज्जा नाम से एक वेब पेज बना है, चलो चलो इसके ऊपर क्रॉल करते हैं, डेटा को कंज्यूम करते हैं। तो वो आए, क्रॉल किए, डेटा को कंज्यूम किए और हाउ टू मेक वेब पिज्जा वाले जो वेब पेज है उसको गूगल में इंडेक्स कर दिया और देन रैंक कर दिए। सेम इसी तरीके से ललित ने भी अपनी वेबसाइट को क्या कर रखा है, गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट कर रखा है, तभी उसकी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल में दिखाएगी, उसके वेब पेजेस गूगल सर्च कंसोल में दिखाएंगे और रैंक करेंगे। तो अब जब ललित ने मेरी वेबसाइट का हाइपरलिंक अपने किसी वेब पेज में लगाया तो गूगल के रोबोट क्या करेंगे, डेली शाम को आते हैं, रेगुलरली आते हैं। तो गूगल के रोबोट गूगल सर्च कंसोल से जब ललित की वेबसाइट पे जाते हैं और क्या करते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, तो देखते हैं अरे एक नया आर्टिकल है, टॉप 10 इंडियन स्पाइसेस, चलो चलो इसके ऊपर चलते हैं, डेटा को क्रॉल करते हैं। और जब वो क्रॉल करेंगे उन्हें क्या मिलेगा, एक बैकलिंक मिलेगा मेरी वेबसाइट का, यानी इनबाउंड लिंक जो मेरे लिए है। और जैसे ही वो हाइपरलिंक मिलेगा, वो ललित के लिए क्या है, एक्सटर्नल हाइपरलिंक। तो वो रोबोट पूछेंगे अरे भाई जी एक एक्सटर्नल हाइपरलिंक मिला है, तो ये डू फॉलो है या नो फॉलो। अगर ललित ने कहा कि ये डू फॉलो हाइपरलिंक है तो ऑटोमेटिकली वो गूगल के रोबोट क्या करेंगे, उस हाइपरलिंक पे क्लिक करके और मेरी वेबसाइट पे आ जाएंगे और मेरी वेबसाइट पे अगेन क्रॉलिंग करने लगेंगे उस वेब पेज की। और जब वो क्रॉलिंग कर रहे होंगे, डेटा को कंज्यूम कर रहे होंगे, उन्हें याद आएगा अच्छा ये तो हमने पहले भी कभी ना कभी इंडेक्स कर दिया था, चलो चलो इसको हम इंडेक्स नहीं करके अब इसकी रैंकिंग को इम्प्रूव करते हैं। बट अगर ललित ने मुझे नो फॉलो बैकलिंक दिया है, उस केस में क्या होगा, जब गूगल के रोबोट टॉप 10 इंडियन स्पाइसेस वाले वेब पेज पे जो ललित ने डाला है उस पे जब आएंगे और क्या करेंगे, क्रॉल करेंगे, उनको हाइपरलिंक मिला, कौन सा, जो मेरी वेबसाइट के लिए बैकलिंक है और ललित के लिए क्या है, एक्सटर्नल हाइपरलिंक है। तब वो ललित से पूछेंगे अरे भाई जी ये डू फॉलो बैकलिंक है या नो फॉलो बैकलिंक। और ललित ने अगर कहा कि भैया ये जो रोबोट को बोला कि ये जो हाइपरलिंक है वो नो फॉलो बैकलिंक है, तो क्या वो गूगल के रोबोट उस पर क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे आएंगे, नहीं, वो नहीं आएंगे। और जब वो आएंगे ही नहीं तो क्या मेरे वेब पेज की रैंकिंग को इम्प्रूव करेंगे, नहीं करेंगे। तो नो फॉलो बैकलिंक का ऑफ पेज एसईओ में अब इम्पैक्ट नहीं है। एक जमाना था कि नो फॉलो बैकलिंक से भी रैंकिंग इम्प्रूव होती थी, बट अब के टाइम पे नहीं होती है। अब सामने वाली वेबसाइट जहां पे आपकी वेब पेज का लिंक डला हुआ है या बैकलिंक बना हुआ है, वो कब आपको डू फॉलो देगी और कब नो फॉलो देगी और उसके कारण क्या होगा वो हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि ललित ने मुझे दे रखा था डू फॉलो बैकलिंक, मतलब ललित ने जो डू फॉलो बैकलिंक दिया था उससे मेरे वेब पेज की रैंकिंग क्या हो गई, इंप्रूव हो गई। और मान लो कि मैं टॉप सर्च रिजल्ट में जाकर के बैठ गया गूगल के, अब मैंने रातों रात वेबसाइट को कर दिया बंद। अब जैसे ही मैंने बंद कर दिया तो डी रैंकिंग में उतना ही टाइम लगेगा, तब तक लोग सर्च कर रहे हैं हाउ टू मेक पिज्जा और मेरी वेबसाइट रैंक कर रही है। और लोग जब क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं तो उनको क्या आ रहा है, मिल रहा है पेज नॉट फाउंड एरर मिल रहा है। अब क्वालिटी किसकी खराब हुई, गूगल की। कह रहे यार फर्जी वेबसाइटों को भी ये क्या कर देता है, हायर रैंक कर देता है। अब पेनल्टी गूगल किसको मारेगा, मुझे या ललित को? मुझे तो मार नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मैं तो अपनी वेबसाइट बंद करके निकल चुका हूँ। अब वो पेनल्टी मारेगा ललित को, क्यों, क्योंकि उसकी वेबसाइट पे क्या बन चुका है, एक ब्रोकन लिंक बन चुका है। और ललित भी ऐसा नहीं कि डेली रात को सोते वक्त जितने भी अपने वेबसाइट के सभी वेब पेजेस को संभाल करके सोए कि एक्सटर्नल हाइपरलिंक जो लगा हुआ है वो क्या वेबसाइट आज की डेट में भी चालू है, नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। ऐसे केस में क्या होगा, अब वो जो ब्रोकन लिंक बना उससे क्या बढ़ा, ललित की वेबसाइट का स्पैम स्कोर बढ़ा। अब स्पैम स्कोर बढ़ेगा तो जिस वेब पेज पे ललित ने
मेरी वेब पेज का लिंक लगाया था उसकी रैंकिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गूगल ने पेनल्टी मारी है कि भैया तुमने जो पेज रिकमेंड किया वो वेबसाइट तो अब क्या हो गई है, बंद हो गई है। तो आपके कहने पे मैंने उसको हायर रैंक किया था और अब मेरे यूजर्स क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो मैं आपके उस वेब पेज की रैंकिंग को गिरा दूंगा जिसपे वो हाइपरलिंक बना हुआ है या जो ब्रोकन लिंक बना हुआ है। तो एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको अपनी वेबसाइट को रेगुलर चेकअप करते रहना है, जो भी ब्रोकन लिंक्स है उनको टाइम से हटाना है, नहीं तो गूगल आपके वेब पेजेस पे पेनल्टी लगाएगा अगर आपने डू फॉलो बैकलिंक दिया है। और अगर ललित ने मुझे नो फॉलो बैकलिंक दिया होता, उसने गूगल के रोबोट के सामने पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि भैया मैं नहीं जानता अविनाश जी कौन है, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पज की वजह से लिंक ऐड कर रहा हूँ, आप बाकी आपका काम, अगर आप इस वेब पेज को हायर रैंक करते हो तो करो, नहीं करते हो तो भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो गूगल के रोबोट मेरी वेब पेज पे आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो लिंक कौन सा था, नो फॉलो बैक लिंक था। और इस कारण से अब अगर मैं अब मेरी वेबसाइट बंद हो जाती है तो गूगल किसी भी प्रकार की पेनल्टी ललित पे नहीं लगाएगा और उसकी रैंकिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपना पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने मुझे क्या दिया, नो फॉलो बैक लिंक दिया। अब काफी बार क्या होता है, स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमको अपनी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी बढ़ानी है, पेज अथॉरिटी बढ़ानी है, तो हम बैकलिंक बनाएंगे दूसरी वेबसाइटों पे। तो उन्होंने, स्टूडेंट्स ने क्या किया, फेसबुक पेज पे अपना लिंक पोस्ट किया, यूट्यूब वीडियो में डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक लगाया, इंस्टाग्राम के बायो में भी अपनी वेबसाइट का लिंक डाला। तो क्या ये बैकलिंक बनाया उन्होंने? हाँ, एकदम बनाया। क्योंकि बैकलिंक का मतलब ये होता है कि अपनी वेबसाइट का लिंक दूसरी वेबसाइटों पे डालना। तो इंस्टाग्राम क्या एक दूसरी वेबसाइट है, फेसबुक क्या एक दूसरी वेबसाइट है, यूट्यूब क्या है दूसरी वेबसाइट है। उन पे जब आप अपनी वेबसाइट का लिंक डालते हो तो एक तरीके से आप बैकलिंक बनाते हो। अब वो जो बैकलिंक बने हैं क्या वो डू फॉलो नेचर के हैं या नो फॉलो नेचर के? तो वो नो फॉलो नेचर के हैं, क्योंकि गूगल, फेसबुक या इंस्टाग्राम आपकी वेबसाइट पे कभी भी भरोसा नहीं करेगा। क्योंकि इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पे डेली क्या होते हैं, लाखों लोग अपनी वीडियोस डालते हैं, कंटेंट डालते हैं और अपनी वेबसाइटों का लिंक डालते हैं, और जिनमें से हजारों वेबसाइटें क्या होती है, डेली बंद हो जाती है। तो अगर फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम ये आपको क्या दे रहा होता, डू फॉलो बैकलिंक दे रहा होता, तो डेली क्या होती है, हजारों वेबसाइटें बंद होती, तो उनपे हाइपरलिंक पड़े रहते, और पड़े रहते तो काफी सारे ब्रोकन लिंक बन जाते, और ब्रोकन लिंक बन जाते तो स्पैम स्कोर बढ़ता, और स्पैम स्कोर बढ़ता तो इनकी खुद की रैंकिंग पे क्या आता, इम्पैक्ट आता। तो इसलिए वो बाय डिफॉल्ट आपको क्या देते हैं, नो फॉलो बैकलिंक देते हैं। अब डू फॉलो बैकलिंक कहाँ से मिलेंगे? डू फॉलो बैकलिंक तभी मिलेंगे जब आप वैल्यूएबल कंटेंट डालोगे और दूसरी वेबसाइट के ओनर को वो कंटेंट पसंद आएगा, तो वो आपको बाय डिफॉल्ट क्या है, हाइपरलिंक में डू फॉलो बैकलिंक देंगे। क्योंकि देखो उन वेबसाइटों के लिए भी ऑन पेज एसईओ में एक फैक्टर है इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स, तो उनके लिए भी एक्सटर्नल हाइपरलिंक ऐड करना जरूरी होता है। तो वो ट्राई करते हैं कि सेम ही कंटेंट से रिलेटेड जो कंटेंट दूसरी वेबसाइटों ने डाला है उसको एज एन एक्सटर्नल हाइपरलिंक ऐड करें। इस वजह से वो दूसरी वेबसाइटों का लिंक ऐड करते हैं। तो अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो दूसरे वेबसाइट ओनर भी आपका हाइपरलिंक लगाएंगे, और इस वजह से आपको क्या मिल जाएगा, डू फॉलो बैकलिंक मिल जाएगा। अन्यथा जो लोग बाकी कर ही रहे हैं प्रैक्टिसेस की डू फॉलो बैकलिंक परचेज कर रहे हैं, वो आप भी कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप डू फॉलो बैकलिंक ले तो सामने वाले की वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर उसकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी कमजोर है, कम है, तो गूगल भी उसकी बात नहीं मानेगा, और नहीं मानेगा तो आपके वेब पेजेस गूगल पे हायर रैंक नहीं करेंगे। अब जितनी ज्यादा अच्छी डोमेन अथॉरिटी के वेबसाइट पे अगर आपका बैकलिंक बनता है, उतना ही जल्दी आपका वो वेब पेज गूगल पे रैंक करेगा। तो आपको नंबर ऑफ बैकलिंक्स के पीछे नहीं भागना है, आपको क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स के पीछे भागना है। तो ये अपना ऑफ पेज एसईओ का सेशन यहीं पे खत्म होता है। अब हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे फर्दर। थैंक यू। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।